बोलिए बंदी छोड़ महाप्रभु की जय। क्या है विहंगम योग? बहुत से लोग संसार में ऐसे हैं जो विहंगम योग को नहीं जानते हैं। हम इस वाणी से कुछ बातों को रखने जा रहे हैं। आज का यह दिन सबके लिए बड़े हर्ष का और बड़े उल्लास का दिन है। इस पावन परिसर में बैठकर हम सब ब्रह्म विद्या विहंगम योग के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यह अद्भुत संयोग है कि हम लोग मनुष्य का तन लिए हैं। यह पुण्य अवसर है, यह श्रेष्ठ अवसर है और यह दुर्लभ संयोग है। यह पावन क्षण है जब हम सब यहाँ एकत्रित होकर इस त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। देखिए, यह हमारे देश की संस्कृति है, यह भारत की ऊर्जा है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी विरासत है जिसमें हमें इन समस्त तत्वों को प्रदान किया। जब कभी भी मुझसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी निधि क्या है, भारत की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, मैं प्रायः कहता हूँ, प्रभु जी कहते हैं कि मैं प्रायः कहता हूँ, बराबर करता रहूंगा। अध्यात्म हमारे देश की आत्मा है। भारत की आत्मा का क्या नाम है? अरे साहब, अध्यात्म नाम है इसका। अध्यात्म हमारे देश की आत्मा है और सबसे बड़ी यह संपत्ति है हमारे पास। जिसके पास अध्यात्म की संपत्ति है, नैतिक मूल्यों की संपत्ति है, सदाचार की संपत्ति है, जिसके पास समस्त आंतरिक सद्गुण है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारे देश का नाम भारत है। भारत का क्या अर्थ है? क्या भारत किसे कहते हैं? जो सदैव ज्ञान में रत है, जो सदैव विद्या में रत है, जो सदैव विवेक में रत है। हम अंधेरे में नहीं रह सकते, हमारी संस्कृति बतलाती है। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतगमया। असत्य से सत्य की तरफ बढ़े। हमारी संस्कृति इसी में प्रतिष्ठित है। हम इससे अलग होकर नहीं रह सकते हैं। जब भारतीय जन ही भारतीय संस्कृति से, इन मूल्यों से, इन परंपराओं से और इन सिद्धांतों से, इन नियमों से दूर होंगे, तब निश्चित रूप से एक पीड़ा और कष्ट का हम सबको अनुभव होता है। और यह स्थिति हमें अपने कर्तव्य में, हमें अपने पुरुषार्थ में स्थिर करती है, दृढ़ करती है। हम ऋषि पुत्र हैं, हम आर्य पुत्र हैं। हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर है। हमारी परंपरा अत्यंत समृद्ध है, जिसने विरासत के रूप में हमें अध्यात्म को प्रदान किया है। हम ब्रह्म विद्या का साधक, एक विहंगम योग का पथिक, भारतीय संस्कृति की इस सनातन पुरातन तत्व से जुड़ जाता है, अंधेरे में नहीं रहता।
अविद्या में नहीं जीता, अंधकार में नहीं जीता, और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। जो चीज जैसी है उसको वैसा समझ लेना, वैसा जान लेना, यह बड़ी बात है। यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। और हमारा देश इसी में प्रतिष्ठित रहा है। यहाँ ज्ञान की वास्तविक प्रत्यक्ष है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझना यही वास्तविक स्वरूप है। वस्तु कुछ है और आप उसे कुछ भिन्न समझ रहे हैं। जो वस्तु जैसा रहे तैसा को जान, रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन समान। निर्भ्रांत ज्ञान जिसमें कोई संशय न हो, कोई डाउट न हो, कोई कंफ्यूजन न हो, वही यथार्थ है, वही वास्तविक है। मैं प्रायः कहता हूँ, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि वस्तु का विपरीत ज्ञान, जिसे हम अविद्या कहते हैं, जिसे हम मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, वह ज्ञान रखा है, लेकिन जो ज्ञान है उसके पास वह असत्य है, वह मिथ्या है, वह वास्तविक नहीं है, वह सत्य नहीं है। तो ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान, विपरीत ज्ञान, उसे ही हम अविद्या कहते हैं, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत है। विहंगम योग के द्वारा क्या होगा, यह ब्रह्म विद्या क्या करती है, यह सर्वेद क्या करता है, यह हमारे अंधेरों को, यह हमारे मिथ्या ज्ञान को, यह हमारे असत्य को, यह हमारे झूठ को नष्ट करता है। यह अविद्या भारत की प्राचीनतम विद्या है। हमारे देश की प्राचीनतम विद्या का क्या नाम है? विहंगम योग नाम है, ब्रह्म विद्या नाम है। एक परिभाषा नहीं है, अनंत परिभाषाएं हैं इसकी। विहंगम योग का बड़ा ही व्यापक स्वरूप है, बड़ा ही विशिष्ट स्वरूप है। यह विहंगम योग क्या है? तो देखिए, यह सेवा, सत्संग और साधन की त्रिवेणी है। वाम त्रिवेणी का स्नान अधूरा है जब तक आंतरिक त्रिवेणी में स्नान नहीं कर लेता। एक साधक आंतरिक त्रिवेणी क्या? सदगुरु ने कहा, अरे वह तो सेवा है, वह तो सत्संग है और साधना है। विहंगम योग क्या है? अरे साहब, यह सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी है। विहंगम योग क्या है? ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है, ज्ञान का चेतन स्वरूप है। विहंगम योग क्या है? अरे साहब, यह भक्ति की चेतन युक्ति है, ये भक्ति का चेतन मार्ग है। एक परिभाषा नहीं है, अनंत अनंत परिभाषाएं हैं। यह हमारी भारत की प्राचीनतम विद्या है। भारत की प्राचीनतम विद्या का क्या नाम है? ब्रह्म विद्या है। किसे कहते हैं? विहंगम योग। यह भक्ति का विशुद्ध स्वरूप है। यह प्रेम की
प्रकाष्ठा है, यह प्रेम का वास्तविक स्वरूप है, यह श्रद्धा का वास्तविक स्वरूप है। विहंगम योग क्या है? यह स्वयं से जुड़ने की विद्या है। विहंगम योग क्या है? उस परमात्मा शक्ति से जुड़ने की विद्या है। यह ब्रह्म विद्या क्या है? यह ब्रह्म से जुड़ने की विद्या है, स्वयं को पहचानने की विद्या है। विहंगम योग क्या है? ध्यान की पूर्णता है। विहंगम योग क्या है? ध्यान की पराकाष्ठा है। विहंगम योग क्या है? मन के नियंत्रण का विज्ञान है। विहंगम योग क्या है? मन को उसकी भूमि में लय करने का विज्ञान है। विहंगम योग क्या है? स्वयं में स्थित होने का विज्ञान है, आत्मा में स्थित होने का विज्ञान है, परमात्मा से जोड़ता है विहंगम योग। इतनी सारी चीजें हैं, एक परिभाषा नहीं है इसकी। हम सबों के समक्ष प्रायः ये जिज्ञासाएं आती हैं। कम शब्दों में कैसे इन जिज्ञासाओं का समाधान किया जाए, बड़ा कठिन लगता है। एक परिभाषा नहीं है, इनकी तो अनंत परिभाषाएं हैं, अनंत स्वरूप है, विविध स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है। यह ज्ञान योग की उच्च भूमि है, ज्ञान की चेतन भूमि है। विहंगम योग क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा है, चेतन विज्ञान है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के द्वारा भौतिक पदार्थों को जाना जाता है, उसी प्रकार चेतन विज्ञान ब्रह्म विद्या के द्वारा चेतन पदार्थों को जाना जाता है। चेतन आत्मा एवं चेतन परमात्मा का विज्ञान प्राप्त किया जाता है। विहंगम योग क्या है? अरे साहब, यह अध्यात्म का ज्ञान है, साइंस ऑफ कॉन्शनेंस है, यह चेतना का विज्ञान है साहब। विहंगम योग क्या है? यह जीवन जीने की कला है। क्या है? किसे कहते हैं विहंगम योग? क्या है? यह ब्रह्म विद्या जीवन जीने की कला है। और मैं यह प्रायः एक बात इसके साथ जोड़ देता हूँ, प्रायः जोड़ता हूँ, यहाँ भी जोड़ा जा रहा है। न केवल जीवन जीने की कला है, बल्कि शरीर छोड़ने की कला है, मृत्यु की कला है। विहंगम योग जब कभी भी ये प्रश्न आते हैं, कैसे समझाया जाए, कैसे उत्तर दिया जाए, सहज नहीं है साहब। यहाँ की संस्कृति इतनी महान है, गंभीर है, विशद है, विशिष्ट है, ज्ञान का अजस्र प्रवाह है। विहंगम योग क्या है? अरे साहब, यह विरह का मार्ग है, विरह की उच्च भूमि है, यह प्रेम का प्रकाश है, ज्ञान की उच्च भूमि है। यहाँ ज्ञान का आधार केवल भौतिक नहीं है, बल्कि अनुभव यहाँ प्रमुख है। विहंगम योग क्या है? अरे साहब, एक शब्द में सदगुरु का अनुभव है, सदगुरु का सिद्धांत है। विहंगम योग क्या है? विहंगम योग सर्ववेद का सिद्धांत है, सर्ववेद का दर्शन है। विहंगम योग क्या है? किसे कहते हैं? क्या परिभाषा है? अरे साहब, केवल इतना ही नहीं है, हाँ, आप जितना भी कहेंगे वह अल्प हो जाएगा, वह कम होगा,
कितना कोई कहेगा, नेति नेति कहने में ही बुद्धिमता है। न इति केवल इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। विहंगम योग क्या है? अरे साहब, यह योग की पराकाष्ठा है, योग की पूर्णता है। इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारा तत्व है, इतना सारा सिद्धांत है। विहंगम योग क्या है? यह सिद्धांत और साधना का समन्वय है। विहंगम योग क्या है? सर्ववेद का प्रकाश है, सद्गुरु का अनुभव है। विहंगम योग क्या है? मुक्ति का विज्ञान है, दसम द्वार खोलने की विद्या है, विज्ञान है। शरीर से कैसे निकलना है, आत्मा को कैसे निकालना है, 10 और 2 का भेद क्या है। विहंगम योग उसकी विद्या है, प्रकृति के परे होने की विद्या है। विहंगम योग क्या है? इंद्रियों से परे पदार्थ हैं, उनका अनुभव कराने की विद्या है। शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए, इनसे परे पदार्थ का अनुभव करने की विद्या है। क्या है विहंगम योग? दुखों के बीच सुख पूर्वक जीने की कला है विहंगम योग। चलिए अब ले चलता हूँ। सर्ववेद अध्यात्म का प्रकाश है, सद्गुरु का प्रकाश है। विहंगम योग का दर्शन है, सर्ववेद की ज्योति प्रकाशित हो। विहंगम योग का प्रकाश जन जन तक फैले, इसलिए सर्ववेद की रचना सद्गुरु ने की है। ब्रह्म विद्या की किरणें जन जन तक पहुँचे, इसलिए सर्ववेद है। साधना के अभ्यास के पहले सर्ववेद के दोहों का पाठ करना अत्यंत अनिवार्य है। तो मैं ले चलता हूँ आप सबको सर्ववेद में, तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का सभी श्रवण करें। फिर हम परोपकारी विश्व का सर्वदेश सब जाति, सबके शुभ चिंतक रहे, द्वंद जाति नहीं पाती। जातीय देश समाज के विश्व उद्धारक कर्म, अभ्युदय के जो लिए यह सब ही है कर्म। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। बोले बंदी छोड़ महाप्रभु की जय।